हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट में खुजली होना एक बहुत बड़ी परेशानी होती है जो हर महिला फेस करती है। अब आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली हो रही है तो ये किस बीमारी का संकेत होता है और इससे कैसे बच सकती हैं आप। ये क्यों होता है किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान, और कई बार ये इतनी ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम होती है कि नाखूनों से आप खुजली करने लग जाती हैं, जिससे प्राइवेट पार्ट में पेन भी होता है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी जो होती है प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और ऐसी कंडीशन में महिलाएं बहुत सारी बीमारियों के चपेट में भी आ जाती हैं, क्योंकि पहले से ही आपके शरीर में एक बच्चा भी पल रहा है और ऊपर से आपका शरीर इतना नाजुक हो जाता है कि छोटी छोटी परेशानियों से काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, शारीरिक रूप से कमजोरी होने की वजह से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना और आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके प्राइवेट पार्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचाना, ये दो कारण बहुत मुख्य होते हैं जिसकी वजह से खुजली शुरू हो जाती है। वैसे तो आपके निचले अंगों में पहले से कुछ बैक्टीरिया मौजूद होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान साफ सफाई पे ध्यान न रखा जाए तो आपको ये बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत जल्दी फैल जाता है और फिर खुजली होने लग जाती है। इसका दूसरा कारण होता है कि आपको डिस्चार्ज आना। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी यूट्रस की क्लीनिंग के लिए एक डिस्चार्ज जैसा निकलता ही रहता है पूरे 9 महीने की गर्भावस्था में। किसी महिला को ज़्यादा, किसी महिला को कम, ऐसा होता रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये डिस्चार्ज आपके पैंटी को गीला रखता है और फिर आप वही गीली पैंटी वेयर करती हैं तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इससे आपको खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इवन आपको बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं और इतना ज़्यादा भयानक रूप ये ले सकता है कि आपको बहुत तेज़ दर्द हो, फीवर भी हो जाए और तुरंत ही आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़े डॉक्टर के पास। तो इस वजह से हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात का ध्यान रखिए कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की जो परेशानी प्रेगनेंसी के दौरान होती है स्किन से संबंधित, तो इसको ठीक करने के लिए विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन सी साइट्रिक फ्रूट से मिलते हैं, जैसे कि साइट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल फ्रूट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो आप मौसमी, संतरा, इन सभी चीज़ों का जूस आपको डेली लेना चाहिए। 1 ग्लास जूस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जूस नहीं ले पा रही है तो नींबू पानी का सेवन करिए, क्योंकि नींबू भी खट्टा होता है। साथ ही साथ आपको दही का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कर्ड होता है इसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करता है और आपकी स्किन के प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा क्योर करता है। तो 1 कटोरी दही का सेवन आपको प्रतिदिन करना है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि आपकी हाइजीन बहुत अच्छे से, हाइजीन इन द सेंस कि साफ सफाई पे ध्यान रखना है। आपको गीली पैंटी नहीं पहनना है बहुत ज़्यादा देर तक। अगर आपको बहुत डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करना है। जब भी वॉशरूम जाती हैं तो फिर प्राइवेट पार्ट को साफ पानी से धोना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही कई सारी महिलाओं के शरीर में जब ब्लड का सर्कुलेशन आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ तेज़ी से होता है तो भी खुजली या इचिंग का एहसास होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना होकर के बहुत आराम से कम होगा, मतलब कि आप इसे सह पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपको खुजली हो रही है, आपको डिस्चार्ज बहुत बदबूदार महसूस होता है या फिर आपको बहुत फोड़े फुंसी हो गए हैं, फीवर जैसा फील हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बिना देरी के आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मिलना है और ज़रूरी दवाइयों का सेवन समय पर ही करना है ताकि ये इन्फेक्शन आपके गर्भ के अंदर तक ना पहुंच जाए, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो इम्पॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि ध्यान रखिए अपना पूरा। अगर आप गंदगी अपने निचले अंगों में बनाए रखेंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की जो हैबिट होती है यूरिन पास करने के बाद धोती नहीं है साफ पानी से, तो ऐसी कंडीशन में जबकि आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी पहले से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो अब आपको परेशानी का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले नहीं करना पड़ता था आपको, लेकिन अब होगा, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत लो होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें हाइजीनिक रूप से आप मेंटेन कर सके और आपकी जो परेशानी खुजली की हो रही है वो आपको बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि कभी भी आप संबंध बनाती हैं तो उसके बाद भी आप वॉशरूम जाएं और तुरंत वॉश करें अपने अंगों को। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर लास्ट के कुछ महीनों में फिंगर से टेस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद भी घर आकर के आप अपने अंगों को अच्छे से साफ सुथरा
कर लीजिए। मैं कुछ घरेलू उपाय भी बताती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा जिस महिलाओं को खुजली हो रही है तो नीम का पानी उबाल करके और उससे आप निचले अंगों को धोइए, जिससे कि बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाए जो हार्मफुल है और आपको खुजली की परेशानी दूर हो जाए। नीम का पानी बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है, इसमें नेचुरली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये स्किन की खुजली, लालिमा, इन सब को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसीलिए जब किसी बच्चे को या किसी भी पुराने ज़माने में किसी भी इंसान को चिकन पॉक्स होता था, पॉक्स की परेशानी होती थी, चेचक की, तो उसके बिस्तर पे एक लेयर बिछा दी जाती थी नीम के पत्तों की। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना पूरा ध्यान रखिए, चिंता मत करिए, समय पे आप अपना जल्दी से जल्दी केयर करना सीख लीजिए, ताकि प्रेगनेंसी में कोई भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना ही ना पड़े। और आपको मेरे बताए गए टिप्स अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डेली आपको प्रेगनेंसी से जुड़े हुए हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।